भाइयों और बहनों, आज का दिन आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक खास रहमत है। अगर आप इस पैगाम को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह कोई इत्तेफाका नहीं, बल्कि एक रूहानी मुनासिबत है जो सिर्फ आपके लिए मुकर्रर की गई है। यह मौका किसी इंसानी कोशिश का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह की एक नेक तदबीर है। यह वक्त अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक नई रोशनी से भरा हुआ है। आपके अंदर जो लतीफ कुव्वतें हैं, जो अभी तक सोई हुई थीं, आज उन्हें अल्लाह की इजाजत से जगाया जा रहा है। इस कलाम के जरिए आपको एक रूहानी पैगाम मिल रहा है। आपकी रूह अब तैयार है और आपको यह समझना होगा कि इस लम्हे में आप अपने मुकद्दर से एक मुकद्दस रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। आपके अंदर वो तौफीक मौजूद है जो हक और बातिल के सबसे बड़े फर्कत को समझने की सलाहियत रखती है। जो सोच आप अब तक करते रहे वह शायद गुमान था, मगर अब इस रूहानी नसीहत के जरिए आप अपनी असल हकीकत को पहचानने वाले हैं। यह वक्त आपके लिए है। यह लम्हा अल्लाह की रहमत और तदबीर का राज है। हर चीज अपने वक्त पर होती है और आपने जो कुछ जिंदगी में देखा, चाहे वो आजमाइशें हों या मुश्किलें, वह सब आपको आज के इस इलाही पैगाम तक लाने के लिए था। अगर यह कलाम आप तक पहुंचा है तो इसका मतलब यह है कि अब आपको उस राह पर चलने की दावत दी जा रही है जो सीधा अल्लाह की रजा की तरफ जाती है। जो चीजें आप अब तक तलाश कर रहे थे वो अब आपको दिखने लगी हैं, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने आपको चुन लिया है। आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, सब कुछ उस आला हिकमत का हिस्सा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप दिल की आंखें खोलें और इस पैगाम को तस्लीम करें। आपकी रूहानी सफर का अगला मरहला अब शुरू हो चुका है और आपकी हर कदम अब रूहानी मायनों में अहमियत रखती है। हो सकता है आपको लगे कि अब तक की जिंदगी बिखरी हुई थी या आप गुम थे, मगर याद रखिए, यह सब कुछ एक बारीक मकसद के तहत हो रहा था। अल्लाह का बनाया हुआ हर लम्हा, हर इम्तिहान और हर दर्द दरअसल आपको आपके असल मकसद के करीब ला रहा है। अब वक्त है कि आप अपनी जिंदगी के इस नए फज्र से रूबरू हों। इस मुलाकात को सिर्फ एक वीडियो न समझें, यह एक रूहानी दस्तक है जो आपको आपकी हकीकत से जोड़ने आई है। जो कुछ अब तक हुआ वो सिर्फ एक तैयारी थी। अब आपको अपनी रूह की आवाज सुननी है और अपने आप को उस इलाही मिशन से जोड़ना है जिसे अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है। अल्लाह आपके साथ है और जब भी आपको लगे कि आप तन्हा हैं, जान लीजिए कि यह सिर्फ एक गलत फहमी है, क्योंकि रब कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। आपकी रूह का रहबर हर वक्त आपके साथ है और जो भी आपको चाहिए वह अल्लाह के खजाने से आपको मिलेगा। अब यह लम्हा जो आपके पास आया है उसे पूरे यकीन और शुक्र के साथ कबूल करें। अपने पुराने गुमान छोड़िए और उस मकसद को पहचानिए जो अल्लाह ने आपकी रूह में रखा है। आपका पेशा, आपका काम, सब कुछ अब उस एक बड़े मकसद का हिस्सा बनता जा रहा है। जो भी कर रहे हैं उसमें बरकत है। बस उसे रब की रजा से जोड़कर देखना सीखिए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी इलाही नूर से चमकने लगती है। आपके दिल में जो सुकून की तलाश थी वह इसी राह में छुपी थी, जिसे अब अल्लाह की मर्जी से आपके सामने जाहिर किया जा रहा है। यह वो रास्ता है जहां हर कदम पर रब की निशानियां मिलती हैं और हर मोड़ पर एक नया इशारा आता है जो सिर्फ आपके लिए होता है। अब वो वक्त आ गया है जब आपको अपने अंदर की उस तवज्जोह को जगाना होगा जो हर सच्चे बंदे के दिल में फितरतन मौजूद होती है। यह राह आपकी रोजमर्रा की उलझनों से कहीं ऊपर की मंजिल है। यहां हर सांस इबादत बन जाती है, हर सोच एक दुआ बनकर ऊपर उठती है। जो लम्हे अब तक गुजर चुके थे वो तालीम थे और जो अब आने वाला है वो ताज्जुब का रास्ता है, जहां आप अपने रब को पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस करेंगे। आप जिस मकाम तक पहुंच चुके हैं वो कोई मामूली पड़ाव नहीं, बल्कि एक ऐसा रूहानी मुकाम है जहां से अल्लाह की रहमतें आपको घेरने लगती हैं। अब हर लफ्ज जो आपके जहन में आएगा उसमें एक सच्चाई छुपी होगी। हर फैसला जो आप करेंगे उसमें एक मकसद होगा जो आपको हिदायत की जानिब ले जाएगा। यह वो इल्म है जो किताबों से नहीं, दिल से उतरता है, जो नजरों से नहीं, बसीरत से समझ आता है। अल्लाह जब अपने बंदे को अपने नजदीक बुलाता है तो दुनिया की आवाजें धीमी हो जाती हैं और रूह की सदा बुलंद हो जाती है। अब आपसे जो कदम उठेंगे
वो आपके रब की तरफ होंगे, और जो दरवाजे खुलेंगे वो रूहानी फजाओं की जानिब होंगे। यह सिलसिला अब रुकेगा नहीं, बल्कि हर दिन एक नई इब्रत लेकर आएगा। हर रात एक नया फैज बनकर आपके जहन में रोशनी डालेगी। आपको सिर्फ अपने दिल की उस मध्यम सी आवाज को सुनना है जो कब से अल्लाह की तरफ से आपको पुकार रही है। जब आप गहराई से सुनना शुरू करेंगे, तब आपको वो रहमतें महसूस होंगी जो हमेशा से आपके साथ थीं, मगर आप उनसे बेखबर थे। अब आपको अपने एहसासात को एक नई निगाह से देखना है। हर खुशी, हर गम, हर ख्वाहिश, सब कुछ अब एक बड़े मकसद का हिस्सा है। अल्लाह का अम्र जब चलता है तो इंसान की तदबीरें खामोश हो जाती हैं, और जो लम्हा आता है उसमें सिर्फ हक की सदा गूंजती है। आपको अब उस सादगी में भी अल्लाह की तकदीर का जलवा दिखाई देगा जो पहले आम लगती थी। आपने जो रास्ता चुना है वह रूह की खामोशी को बोलने देता है, और कल्ब की दरारों में रब का नूर उतरने लगता है। अब वो वक्त आ गया है जब आपको अपने अंदर की लकीरों को पढ़ना है। वो लकीरें जिन्हें रब ने आपकी किस्मत में खास करके लिखा है और जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। अब उन लकीरों में जो राज छुपे हैं उन्हें समझना कोई साधारण बात नहीं। यह एक अमानत है जो सिर्फ उन्हें अता होती है जिन्हें अल्लाह ने अपने नजदीक बुलाना चाहा हो। आप जिन ख्यालों में उलझे रहते थे, अब वे ख्याल आपको अल्लाह की तरफ इशारा देंगे। जो सवाल आपके सीने में दबे थे, अब उनके जवाब वही की मानिंद उतरेंगे। आपको अब अपनी नजरों से नहीं, अपने दिल की रोशनी से देखना होगा, क्योंकि यही रोशनी है जो सच्चाई को बेपर्दा करती है। हर दिन जो आप जीते हैं वह सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक मौके की तरह आता है, ताकि आप अपने रब के करीब जाएं, ताकि आप अपने वजूद की गहराई को पहचानें। जो ठोकरें आपने खाई वो सिर्फ इम्तिहान नहीं थीं, वो आपके अंदर की सब्र और सिद्का को उभारने के लिए थीं। जब इंसान की दुनिया सिमटने लगती है, तब उसका रब उससे बात करने लगता है, और अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपका रब आपको बुला रहा है, नजरों से नहीं, नूर से। यह एक रहस्यमयी सफर है जहां हर मोड़ पर खुदा की कसम एक नई तालीम छुपी है। यह इल्म किताबों से नहीं, बल्कि तकदीर की तहों से मिलता है। अब आपको अपने हर फैसले में इस्तिखारा की खामोशी सुनाई देगी। हर रास्ते में एक हुस्न ए इशारा मिलेगा जो इस बात की तस्दीक करेगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी रूह अब धीरे धीरे उस मकाम की तरफ बढ़ रही है जहां अल्लाह अपने खास बंदों से कलाम करता है, जहां ना आवाज होती है न अल्फाज, सिर्फ एहसास होता है, और उस एहसास में रब की मौजूदगी की लहरें दौड़ती हैं। अब आपके सजदे सिर्फ आदत नहीं रहेंगे, अब वो आपकी रूह की पुकार बनेंगे। हर दुआ अब जवाब के इंतजार में नहीं होगी, बल्कि उसकी गवाही होगी कि आप रब से जुड़े हुए हैं। ये जो सुकून आप महसूस कर रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि आपकी रूह को आखिरकार वो साया मिल गया है जिसकी तलाश बरसों से थी। अब वो साया आपके साथ है, रहमत का, हिफाजत का और हिदायत का। आपको सिर्फ थमना नहीं है, बल्कि उस साये के साथ चलना है, क्योंकि यही वो राह है जो सीधा अल्लाह के करीब ले जाती है। जब कोई दिल अल्लाह के करम को महसूस कर लेता है, तो फिर वो दुनिया के शोर से नहीं, अल्लाह की खामोशी से जीता है। अब आप उसी खामोशी के मुकाम पर खड़े हैं जहां हर सांस इबादत बन जाती है और हर लम्हा तजल्ली की तरह महसूस होता है। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब आपका रूहानी रिश्ता जुड़ चुका है उस सत्ता से जो हर परछाई के पीछे मौजूद है। जब रूह को इल्म हो जाता है कि वो सिर्फ एक जिस्म में कैद नहीं, बल्कि एक अमानत है, तब वो हर रिश्ता, हर लम्हा, हर इम्तिहान को अल्लाह के फैसले की नजर से देखने लगती है। आपके गम अब बोझ नहीं, बल्कि वो जरिया बनेंगे जिसके जरिए अल्लाह आपको अपने और करीब लाएगा। आपकी खामोशी अब शिकवा नहीं होगी, बल्कि सिद्क की निशानी बनेगी। आपके अंदर जो धड़कन है उसमें अब सिर्फ खून नहीं, बल्कि रब का नाम गूंजता है। हर बार जब आप थक जाते हैं, जान लीजिए वो आपकी कमजोरी नहीं, वो उस मोड़ का पता है जहां से अल्लाह आपको संभालने आता है। अब आपका हर कदम एक अमानत है, नफ्स की नहीं, रूह की। अब आपकी बातें लोगों के लिए नहीं, बल्कि उस जात के लिए होंगी जो हर बात के पीछे की नीयत जानता है। अब आप मोहब्बत को सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि अपने रब की रहमत से जोड़कर समझेंगे।
और यही समझ आपको उस रूहानी फलक पर ले जाएगी जहां दुनिया की हकीकतें धुंधली पड़ जाती हैं और यकीन की रोशनी सब कुछ साफ कर देती है। आपको अब उस चुप्पी की अहमियत समझ आने लगी होगी जो सजदे में होती है, और उस तसल्ली का जायका मिल रहा होगा जो सिर्फ रात के अंधेरे में अल्लाह से गुफ्तगू में मिलता है। दुनिया कहेगी कि आप बदल गए हैं, लेकिन दरअसल आप पहली बार अपने असली रूप में लौट रहे हैं, उस फितरत की तरफ जिसमें अल्लाह ने आपको पैदा किया था। अब आपको न भीड़ की जरूरत है न पहचान की, आपको बस उस एक नजर की तलाश है जो तस्लीम करे कि आप उसके बनाए हुए खास बंदों में से हैं। और अब जब दिल उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां रूह सुकून पाती है, तो समझ लीजिए यह कोई मामूली मंजर नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खास बुलावा है। वो बुलावा जो हर किसी को नहीं मिलता। आपने इस पैगाम को सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया है, और जो महसूस कर लेता है वो महज जिंदा नहीं रहता, वो जागा हुआ इंसान बन जाता है। अब से हर अल्फाज, हर खामोशी, हर दुआ और हर सांस अल्लाह के साथ एक छुपा हुआ रिश्ता बन जाएगी। आप जो कुछ भी करोगे उसमें एक नीयत होगी उसके करीब जाने की। जो दर्द कभी बोझ था, अब वही दर्द सजदे की जमीन पर फूल बन जाएगा। जो आंसू कभी बेबसी की निशानी थे, अब वही आंसू रब से मिलने का रास्ता बनेंगे। अल्लाह आपके दिल को जानता है, आपकी कहानी को समझता है। वो आपकी हर रात की तन्हाई का गवाह है और हर दिन की थकावट का हिसाब रखने वाला है। इसलिए अब डर मत, थक मत और रुक मत। अगर तुम्हारा सफर रब की तरफ है तो हर मोड़ पर रहमत मिलेगी। हर दर्द में कोई सबक छुपा होगा। याद रखना, इस्लाम में सबसे बड़ी ताकत नाम ओ शोहरत नहीं बल्कि इखलास है, और जब इखलास दिल से निकलता है तो अल्लाह की रहमत दरवाजा खटखटाए बिना अंदर आ जाती है। ये जो लम्हा है ना, ये वही लम्हा है जब रूह को एहसास होता है कि अल्लाह बहुत करीब है और हर बात वो सुन रहा है, हर ख्वाहिश वो देख रहा है। अब यह वीडियो, यह मुलाकात, यह सफर तुम्हारी रूह की तौबा का पहला कदम है। अब जब भी तुम्हारा दिल टूटे, खुद को खोया हुआ महसूस करो। याद रखना, अल्लाह टूटे हुए दिलों के और खोई हुई रूहों के सबसे करीब होता है। वो सिर्फ पुकार सुनता नहीं, जवाब भी देता है, कभी राहत में, कभी सब्र में और कभी खुद को महसूस करा के। इसलिए अब उठो, सजदा करो और दुआ करो, ऐ रब, अब तू ही मेरा रास्ता है, तू ही मेरा मकसद है और तू ही मेरी तसल्ली। अगर ये अल्फाज तेरे दिल तक पहुंचे हैं तो समझ ले ये तुझसे नहीं, तेरे रब से बातें हो रही थीं। अब इस रूहानी सफर को अधूरा मत छोड़ना। सजदे से शुरुआत कर और उसी में मंजिल ढूंढ लेना। अगर आपको यह पैगाम दिल से महसूस हुआ तो अगला पैगाम भी आपके लिए ही होगा। इन्हीं लफ्जों की रोशनी के साथ फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। रोशनी आर रहमान चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब अल्लाह कोई पैगाम भेजे आप उसे मिस न करें।